हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 3। पाठ का नाम है दादी का गांव। आज हम लोग दादी का गांव पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये है रेलगाड़ी, जिसको ट्रेन कहते हैं। घोंसले, जो चिड़िया का घोंसला होता है, चिड़िया का घर, वही है घोंसले। सुथरी, जो साफ सुथरा होता है ना, वही सुथरी। थकान, थकान मतलब काम करके जो आदमी लोग थक जाते हैं तो थकान। पाठशाला, पाठशाला मतलब विद्यालय या स्कूल। हरियाली, हरियाली मतलब हरा भरा पूरा, उसको बोलते हैं हरियाली। किनारे, किनारे मतलब किनारा कोई भी साइड में, उसको बोलते हैं किनारे। चहचहाट, ये चिड़ियों की आवाज़ है जिसको हम लोग चहचहाट कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। दादी का जो गांव है वो कहाँ है? शहर से दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती है। पहले क्या होता था कि वहाँ तक, दादी का जो गांव है वहाँ तक बस नहीं जाती थी, लेकिन अब बसें जाती है। गांव में बिजली भी आ गई है, और गांव में अब बिजली भी आ गई है। गांव में सड़क बन गई है, वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। और वहाँ पर अब सड़क बन गई है, गांव में बसें जाती है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं। वहाँ जो मकान है वो किससे बने हैं? घास फूस के बने हैं। वहाँ एक पाठशाला भी है, और गांव में क्या है? एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, और पाठशाला में दिन में वहाँ पर लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। दिन में तो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, लेकिन देखिए वहाँ रात को भी पढ़ाया जाता है। और रात तो किसको पढ़ाया जाता है? बड़ों को पढ़ाया जाता है, जो दिन में दिन भर खेत में काम करते हैं और रात को वे फ्री होते हैं, तो वैसे बड़ों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव की गलियां साफ़ सुथरी है, और वहाँ जो गांव की गलियां हैं वो कैसे है? साफ़ सुथरी है। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, और दूर तक चारों ओर, क्योंकि खेत है, खेत में अनाज उगे हुए हैं, तो चारों ओर कैसे है? हरियाली ही हरियाली है। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। जो गांव की औरतें हैं और आदमी हैं वे खेतों में काम करते हैं। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। जो ठंडी हवा है वो गांव में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सारी थकान को दूर कर देती है। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं। जो खेत के किनारे खेत है, उसके किनारे किनारे क्या के पेड़ हैं? आम और जामुन के पेड़ हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते, और जो गांव के लोग हैं वहाँ पेड़ नहीं काटते हैं। इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं, और वो पेड़ों पर क्या है? पक्षियों के घोंसले हैं। शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है, और जो शाम को जो पक्षियों की जो चहचहाट सुनाई देती है वह लोगों के मन को मोह लेती है। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, यहाँ लोगों में भाग दौड़ नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं, और सब आपस में कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। और जो लड़का वो बोल रहा है कि मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहीं पे पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए हम लोग इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। देखिए अभ्यास में क्या है? 1 नंबर में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का नंबर में क्या है? वहाँ एक खाली स्थान भी है, तो क्या हो जाएगा? पाठशाला की दुकान, तो वहाँ एक पाठशाला भी है, हो जाएगा। औरतें और आदमी खाली स्थान में काम करते हैं, तो कहाँ काम करते हैं? आंगन की खेतों, तो सही आंसर हो जाएगा खेतों में काम करते हैं। पक्षियों की खाली स्थान मन को मोह लेती है, तो चहचहाट।
गांव शहर से बहुत खाली स्थान है, तो दूर है हो जाएगा। गांव में चारों ओर खाली स्थान है, हरियाली। 2 नंबर देखिए क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या गांव में बस जाती है, तो हाँ। ख नंबर, क्या गांव की गलियां साफ सुथरी है, हाँ। ग नंबर देखिए, क्या गांव में पेड़ कटते हैं, तो नहीं, गांव में पेड़ नहीं कटते हैं। घ नंबर देखिए, क्या गांव में घास फूस के मकान है, हाँ। घ नंबर देखिए, क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, हाँ। देखिए 3 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, गांव में क्या आ गई है, तो यहाँ पर मैं इसका उत्तर लिख दी हूँ। देखिए गांव में बिजली आ गई है। ख नंबर देखिए, गांव में क्या नहीं जाती है, गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। ग नंबर देखिए, ठंडी हवा क्या दूर कर देती है, ठंडी हवा थकान दूर कर देती है। घ नंबर देखिए, पेड़ों में पक्षियों के क्या है, पेड़ों में पक्षियों के घोंसले हैं। गंगा नंबर देखिए, लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं, तो लड़के लड़कियां पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। फिर 4 नंबर देखिए, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। घास फूस, पढ़ाया लिखाया, साफ सुथरी, भाग दौड़, मिल जुल, पढ़े लिखे, किनारे किनारे, दूर किनारे किनारे हो गया, दूर दूर, बार बार, लड़के लड़कियां। ये आगे देखिए 5 नंबर क्या है, वाक्य बनाइए। ये सारे शब्द दिए हुए हैं, हरियाली, थकान, मोह, भाग दौड़ और शाम। मैं इन शब्दों के वाक्य बना दी हूँ। देखिए हरियाली से, खेतों में बहुत हरियाली है। थकान से, मुझे काम करने के बाद थकान महसूस हुआ। मोह, राधा की नृत्य ने सबका मन मोह लिया। भाग दौड़, रमेश दिन भर भाग दौड़ करता है। शाम, शाम को बाग में टहलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहीं पे अभ्यास भी समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ में। थैंक यू।